Let us see the next question. Mr. A is borrowing from Mr. X at the rate of 10% for 1 year. So A is borrowing from X. Calculate cost of funds to Mr. A measured in percentage term if Mr. X, that is the lender, charges interest in arrears upfront. Upfront is also given a different name as advance. I request all of you to go through the question please. ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग एक ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं कि लोन अमाउंट है 10,000 रुपए और फिर हम लोग आंसर कर रहे हैं. चलो राइट एन आंसर. Assuming that loan amount is rupees 10,000. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं we may assume any other amount also. Comma, effective cost of funds is calculated. तो 10,000 रुपए के अलावा हम लोग और कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. कैसे किया जाएगा? PRN/100. प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल अमाउंट हमको दे रखा है 10,000 रुपए, यानी कि हमने अज्यूम किया है. आई एम सॉरी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. और टाइम पीरियड कितना है? 1 साल. तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,000 रुपए. तो यहाँ पे हमको दो क्वेश्चंस पूछा है. कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करना है टू मिस्टर ए इफ इंटरेस्ट इज चार्ज इन एरियर्स. इंटरेस्ट इज चार्ज इन एरियर्स. उसमें हमको पूछा दैट से कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फंड्स. नाउ बेसिकली यहाँ पे एरियर्स का मतलब क्या होता है? ईयर एंड में. आई गिव यू सम एग्जांपल लाइक दिस. से सपोज आपका एक ऑफिस है जो मैं रेंट पे लेता हूँ. रेंट तय होता है लेट अस से 50,000 रुपए. तो हर महीने के एंड में मुझे 50,000 रुपए का रेंट देने का. तो उसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? दैट से द रेंट इज पेएबल इन एरियर्स. आज का डेट है 1 जनवरी. एक साल के बाद 31 दिसंबर. अगर इंटरेस्ट एरियर्स में चार्ज होगा तो उसका मतलब ये है कि आज आपको 10,000 रुपए मिलेंगे. एंड ऑफ द ईयर आपको 10,000 रुपए का प्रिंसिपल और 1,000 रुपए का ब्याज, ऐसा करके आपको 11,000 रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा. तो 10,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए. तो बेसिकली ऐसा होगा कि आपने रीपेमेंट किया 11,000 का, आपने बोरो किया था 10,000 रुपए, यानी कि खर्चा हुआ आपका 1,000 का, और आपने बिजनेस में 10,000 रुपए इस्तेमाल किए. तो डिवाइडेड बाय 10,000. क्या करेंगे? इनटू 100 करेंगे फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज. सो 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100. तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एग्जैक्टली 10%. ऐसा करके हम लोग कॉस्ट ऑफ द फंड्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इफ एट ऑल द इंटरेस्ट इज चार्ज इन एरियर्स.
एडवांस में होगा तो क्या, वो अभी हम लोग समझते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन दिस मच आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ write on new heading. Interest is charged upfront slash in advance. तो उसमें क्या होगा वो अभी हम लोग समझते हैं. देखो वापस हम लोग 1 जनवरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर, 10,000 रुपए का लोन है. इस केस में मिस्टर एक्स यानी कि लेंडर क्या बोलेगा, 10,000 का लोन है, 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 1,000 रुपए का ब्याज, और आपको ये 1,000 रुपए का ब्याज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ही पे करना है. यानी क्या होगा कि इंटरेस्ट भले ही कैलकुलेट किया जाता है 10,000 के ऊपर, पर मिस्टर ए को सिर्फ 9,000 रुपए ही मिलेंगे. एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना है. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल रीपेमेंट? दैट इज एन अमाउंट ऑफ 10,000. ऐसा हम लोग समझते हैं. सो क्या होगा फ्रेंड्स, 10,000 रुपए रीपे किए अगेंस्ट 9,000. यानी क्या हुआ, वापस यहां पे भी खर्चा होता है 1,000 रुपए का ही, खर्चा ज्यादा नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट, बट एक्चुअली क्या होता है, मिस्टर ए यानी कि बोरोवर को सिर्फ 9,000 रुपए मिलते हैं यूज करने के लिए. सो डिवाइडेड बाय 9,000 इनटू 100, यानी इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, दैट इज 11.11%. This is what we understand is the calculation of the effective cost of the funds to Mr. A if interest is charged in advance. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट का गिनती किया जाता है 10,000 के ऊपर, और एक्चुअली मिस्टर ए को सिर्फ 9,000 रुपए ही मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन द बिजनेस. तो ये कैलकुलेशन से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज मुझे फंड्स बोरो करना है, दो ऑप्शन है, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, पर एक में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इन एरियर्स और दूसरे में चार्ज किया जाता है इन एडवांस. तो मुझे कहां से लेना चाहिए? इन एरियर्स से लेना चाहिए. सपोज ऐसा है कि मेरे पास दो ऑप्शन से बोरोइंग के, एरियर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और एरियर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और अपफ्रंट में कम है. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इफेक्टिव रेट कंपेयर करना चाहिए, और जिसमें इफेक्टिव रेट कम है वहां से मुझे फंड्स बोरो करना चाहिए. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. राइट डाउन अ नोट फॉर द आंसर. We understand that in case of interest is charged in advance, comma, amount available to Mr. A for using in the business will be less, and it will increase cost of borrowing to Mr. A. Importantly, interest is calculated
on rupees 10,000, comma, however, Mr. A is able to use only rupees 9,000 in business. This is what we understand.